क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सैलरी का आप हर महीने इंतजार करते हो, वही सैलरी आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। आपको लगता है कि आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि नौकरी आपको कर रही है। हर महीने की एक तारीख को जब आपके फोन में सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है, उस एक पल के लिए आपको खुशी मिलती है। एक छोटा सा नशा, एक छोटा सा हाई, और फिर वही दौड़, वही भाग दौड़, वही थकान, वही जिंदगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सैलरी इतनी अच्छी चीज है, तो फिर इतने लोग स्ट्रेस में क्यों हैं? इतने लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? इतने लोग अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, सैलरी एक इनकम नहीं है, सैलरी एक एडिक्शन है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं कि आप एडिक्टेड हो चुके हो। आप सोचते हो कि आप सेफ हो, सिक्योर हो, लेकिन असल में आप एक इनविजिबल केज में बंद हो, एक ऐसा पिंजरा जिसे आपने खुद चुना है। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताता। वो सच जो स्कूल नहीं सिखाता, वो सच जो समाज छुपाता है, और वो सच जो शायद सुनकर आपकी पूरी सोच हिल जाएगी। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सच दिखा रहा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलती। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी आंखों में सपने होते हैं। कोई उसे नहीं बताता कि वो क्या बनेगा। वो खुला होता है, आजाद होता है। वो पायलट भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी, कलाकार भी, या कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी सोच को शेप किया जाता है। उसे सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। कभी सोचा है किसी ने ये क्यों नहीं कहा, अच्छे से सोचो ताकि अपनी जिंदगी खुद बना सको? स्कूल एक फैक्ट्री बन जाता है जहां क्रिएटिविटी नहीं, ओबीडियंस सिखाई जाती है। तुम्हें सिखाया जाता है कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कैसे सवाल नहीं पूछने हैं, कैसे भीड़ का हिस्सा बनना है। और फिर एक दिन तुम ग्रेजुएट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि अब जिंदगी शुरू होगी, लेकिन असल में उसी दिन तुम्हारी असली कैद शुरू होती है। तुम एक नौकरी ढूंढते हो, इंटरव्यू देते हो, और जब तुम्हें पहली सैलरी मिलती है तो तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया। लेकिन सच क्या है, उस दिन से तुमने अपनी आजादी को एक फिक्स्ड अमाउंट में बेच दिया। अब तुम्हारा टाइम तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी नहीं रही, अब तुम्हारे सपने भी तुम्हारे नहीं रहे। अब तुम हर दिन सुबह उठते हो किसी और के सपने पूरे करने के लिए, और सबसे खतरनाक बात, तुम इसे नॉर्मल मानने लगते हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सैलरी तुम्हें धीरे धीरे कंफर्ट देती है, और वही कंफर्ट तुम्हें कमजोर बना देता है। तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, तुम बड़े सपने देखना बंद कर देते हो, तुम बस सरवाइव करने लगते हो, जीना नहीं। और यही एडिक्शन की शुरुआत होती है। जैसे एक नशेड़ी को रोज अपनी डोज चाहिए होती है, वैसे ही तुम्हें हर महीने सैलरी चाहिए होती है। अगर एक महीने सैलरी ना आए तो डर लगने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, पैनिक होने लगता है। सोचो, अगर कोई चीज तुम्हें इतना डिपेंडेंट बना दे कि उसके बिना तुम डरने लगो, तो वो जरूरत नहीं, एडिक्शन है। और यही वो सच्चाई है जिससे लोग भागते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन असल में तुम कंट्रोल्ड हो। तुम्हारा बॉस तुम्हारा टाइम कंट्रोल करता है, तुम्हारी कंपनी तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करती है, और तुम्हारी सैलरी तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करती है। तुम वो नहीं करते जो तुम करना चाहते हो, तुम वो करते हो जो तुम्हें करना पड़ता है। और धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। एक दिन तुम आईने में देखते हो और सोचते हो, मैं कौन हूं? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुमने सालों पहले अपनी पहचान, अपनी आजादी, अपनी जिंदगी एक मंथली पेमेंट के बदले दे दी थी। तुम धीरे धीरे उस जिंदगी के आदी हो जाते हो जो तुम्हारी अपनी नहीं होती। शुरुआत में सब नया लगता है, पहली नौकरी, पहला आईडी कार्ड, पहला ऑफिस। तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया जीत ली है। लोग तुम्हें सेटल कहते हैं, परिवार खुश होता है, समाज तुम्हें स्वीकार कर लेता है। और यही वो पल होता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। हर दिन तुम एक ही समय पर उठते हो, एक ही रास्ते से जाते हो, एक ही कुर्सी पर बैठते हो, एक ही स्क्रीन को घूरते हो, और एक ही तरह की थकान लेकर वापस आते हो। पहले तुम सोचते हो
ये बस शुरुआत है, आगे सब बेहतर होगा। फिर कुछ महीने बीतते हैं, फिर कुछ साल, और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ तुम बदल गए हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर का वो इंसान जो सपने देखता था, जो कुछ अलग करना चाहता था, वो धीरे धीरे गायब हो चुका है। अब तुम प्रैक्टिकल हो गए हो, रियलिस्टिक हो गए हो। तुमने खुद को समझा लिया है भाई जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन सच्चाई ये है, तुमने हार मान ली है। तुम्हें अब वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती जो कभी छोटी छोटी चीजों में मिलती थी। अब तुम वीकेंड का इंतजार करते हो जैसे कोई कैदी छुट्टी का इंतजार करता है। सोचो, अगर तुम्हें अपनी ही जिंदगी से ब्रेक चाहिए तो क्या तुम सच में जी रहे हो या बस काट रहे हो? मंडे तुम्हें भारी लगता है, फ्राइडे तुम्हें अच्छा लगता है, और संडे रात को तुम्हें एंग्जाइटी होती है। ये साइकिल चलता रहता है सालों तक, और फिर एक दिन तुम्हें प्रमोशन मिलता है, थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और तुम फिर से खुश हो जाते हो। तुम सोचते हो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में कुछ ही दिनों में वो नई सैलरी भी नॉर्मल लगने लगती है? वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और तुम फिर उसी लूप में फंस जाते हो। यही है सैलरी का जादू और यही है उसका जाल। वो तुम्हें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। वो तुम्हें हमेशा अगले लेवल का लालच देती है और तुम भागते रहते हो बिना ये समझे कि तुम कहीं पहुंच नहीं रहे, बस घूम रहे हो। ये एक ट्रेडमिल है, तुम दौड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी जरूरतें बढ़ने लगती हैं, लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। अब तुम पहले से ज्यादा कमाते हो, लेकिन पहले से ज्यादा फंसे हुए हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए ज्यादा है। अब तुम रिस्क नहीं ले सकते, अब तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, अब तुम सेफ रहना चाहते हो। और यही वो पल है जहां एडिक्शन अपनी पीक पर होता है। अब सैलरी सिर्फ इनकम नहीं रही, अब वो तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि अब पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम वो काम भी करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम वो बातें भी सहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम वो लोग भी टॉलरेट करते हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि महीने के अंत में सैलरी आनी चाहिए, बस। और यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो खाली हो चुका होता है। वो हंसता है, लेकिन असली में खुश नहीं होता। वो जीता है, लेकिन अंदर से मर चुका होता है। और धीरे धीरे ये सब इतना नॉर्मल लगने लगता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसे लगता है सब ऐसे ही जी रहे हैं तो मैं भी ठीक हूं। लेकिन सच ये है, अगर पूरी भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तो भीड़ का हिस्सा होना सही नहीं हो जाता। तुम्हें बचपन में सिखाया गया था भीड़ के साथ चलो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर भीड़ खाई में जा रही हो तो रुकना कैसे है। और आज ज्यादातर लोग उसी खाई की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के, बिना एहसास के। तुम्हारी जिंदगी एक पैटर्न बन चुकी है, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग, कंट्रोल्ड। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब डर लगता है उस जिंदगी से जो तुम सच में जीना चाहते थे। तुम्हें डर लगता है अपनी ही आजादी से, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत ही नहीं रही। तुम्हें रिस्क से डर लगता है, अनसर्टेनिटी से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है। और यही डर तुम्हें उसी जगह बांध कर रखता है। यही डर तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करता है। यही डर तुम्हें हर महीने सैलरी का इंतजार करवाता है। और यही डर तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जिंदगी सच में तुम्हारी चॉइस है, या तुम्हें बस ऐसा बिलीव करा दिया गया है? और अगर यह चॉइस नहीं है तो फिर तुम कब तक इसे जीते रहोगे? कब तक तुम अपनी ही जिंदगी को किसी और के नाम पर जीते रहोगे? कब तक तुम उस इल्यूजन में फंसे रहोगे जिसे तुम सिक्योरिटी कहते हो? क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। जिसे तुम सिक्योरिटी समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। सच ये है कि जिस जाल की बात हो रही है वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिस्टम ने फंसाया है, सोसाइटी ने फंसाया है, नौकरी ने फंसाया है, लेकिन एक सच्चाई और भी है जो सुनना आसान नहीं है। तुमने खुद को भी फंसाया है। हाँ, यह सुनकर अजीब लगेगा, शायद गुस्सा भी आए, लेकिन ध्यान से समझो, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था हर महीने उसी कंफर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए।
किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था अपने सपनों को प्रैक्टिकल कहकर मारने के लिए। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था हर रिस्क से भागने के लिए। ये डिसीजंस तुम्हारे थे। धीरे धीरे तुमने खुद को समझाया, अभी सही टाइम नहीं है, फिर थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं, फिर अब तो जिम्मेदारियां हैं, और फिर अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी तरह तुमने अपने ही सपनों को पोस्टपोन करते करते खत्म कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है, तुम्हें डर किस बात का है? फेलियर का, लोग क्या कहेंगे इसका, या उस सच्चाई का कि अगर तुमने कोशिश की और तुम सफल हो गए तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी? क्योंकि सच्चाई ये है, बहुत लोग फेलियर से नहीं डरते, वो सक्सेस से डरते हैं। क्योंकि सक्सेस का मतलब है कंफर्ट जोन छोड़ना। सक्सेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सक्सेस का मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना। और ये आसान नहीं है। सैलरी तुम्हें एक इल्यूजन देती है कि सब कंट्रोल में है, कि जिंदगी प्रिडिक्टेबल है, कि सब सेफ है। लेकिन असल में तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम बस कंट्रोल्ड हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे नहीं हैं। तुम वो करते हो जो तुम्हें करना पड़ता है, ना कि वो जो तुम करना चाहते हो। और यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि जब इंसान अपनी चॉइस खो देता है तो वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है। तुम अब वो नहीं रहे जो तुम थे। तुम्हारे अंदर का वो वर्जन जो फियरलेस था, जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था, जो लोग क्या कहेंगे नहीं सोचता था, वो अब कहीं खो चुका है। और उसकी जगह एक ऐसा इंसान आ गया है जो हर डिसीजन लेने से पहले डरता है, जो हर कदम सोच समझकर नहीं बल्कि डर डर कर उठाता है। और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगा है। तुम्हें लगता है यही जिंदगी है, सब ऐसे ही जीते हैं। लेकिन नहीं, सब ऐसे जीते हैं क्योंकि सबको यही सिखाया गया है। और जो लोग इस साइकिल से बाहर निकलते हैं वो भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। बस वो एक चीज अलग करते हैं, वो सच को इग्नोर नहीं करते, वो अपने डर को फेस करते हैं। वो ये मानते हैं कि हाँ, डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, लेकिन फिर भी वो कदम उठाते हैं। और यही फर्क बनता है। एक इंसान पूरी जिंदगी सोचता रह जाता है, दूसरा इंसान एक कदम उठा लेता है, और वही एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में खुश हो? ना सोसाइटी के हिसाब से, ना फैमिली के हिसाब से। बस अपने अंदर झांक कर ऑनेस्टली जवाब दो, क्या तुम खुश हो? अगर जवाब हाँ है तो शायद तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी खालीपन की फीलिंग है, तो समझ लो कुछ गलत है। और उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। आज जो तुम पोस्टपोन कर रहे हो, कल वो रिग्रेट बन जाएगा। आज जो तुम अवॉइड कर रहे हो, कल वही तुम्हें अंदर से खाएगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बस सेफ रहने में बिता दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सेफ रहने में कोई ग्रोथ नहीं होती, सेफ रहने में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, सेफ रहने में कोई असली जिंदगी नहीं होती। सेफ रहना धीरे धीरे मरने जैसा है। और यही वो सच्चाई है जिससे लोग भागते हैं। तुम्हें हमेशा ये सिखाया गया, रिस्क मत लो, स्टेबल रहो, सिक्योर रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। क्योंकि जब तुम रिस्क नहीं लेते तो तुम वहीं रहते हो जहां तुम हो। और अगर तुम वहीं रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर कुछ नहीं बदला तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी, प्रिडिक्टेबल, कंट्रोल्ड और अधूरी। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या नहीं, सवाल ये नहीं है कि नौकरी सही है या नहीं। सवाल सिर्फ एक है, तुम क्या चाहते हो? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम उसके लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, बिना डिस्कम्फर्ट के कोई बदलाव नहीं होता, बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती, और बिना एक्शन के कोई सपना सच नहीं होता। तुम जितना भी सोच लो, जितना भी प्लान बना लो, जब तक तुम कदम नहीं उठाओगे कुछ नहीं बदलेगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो जानते हैं कि वो खुश नहीं हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कुछ बदलना चाहिए, लेकिन वो कुछ करते नहीं, क्योंकि डर, क्योंकि डाउट, क्योंकि कंफर्ट। और धीरे धीरे
वो उसी जिंदगी में फंसे रह जाते हैं जिससे वो अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। अगर अभी तक ये बातें तुम्हें अंदर तक लग रही हैं तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मैं जाग चुका हूं लिखो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। तुमने अब तक सब समझ लिया, जाल क्या है, डर क्या है और तुम कहां खड़े हो। लेकिन समझ लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी अंडरस्टैंडिंग से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक्शन से। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, अंदर से हिलते भी हैं, लेकिन अगले ही दिन वही रूटीन, वही जॉब, वही एक्सक्यूजेस। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है और इंसान डिस्कंफर्ट से भागता है। लेकिन अब तुम्हें एक बात साफ समझनी होगी, या तो तुम थोड़े समय के लिए डिस्कंफर्ट चुनो या फिर पूरी जिंदगी के लिए रिग्रेट। बीच में कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम कौन सा दर्द चुनोगे। एक दर्द है रिस्क लेने का, नया करने का, गिरने का, सीखने का, और दूसरा दर्द है सालों बाद पछताने का, काश बोलने का और ये सोचने का कि मैं कर सकता था। और यकीन मानो, दूसरा दर्द ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो हर दिन तुम्हें अंदर से खाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि तुम कब करोगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा सोचोगे थोड़ा और वेट कर लेता हूं, थोड़ा और पैसे सेव कर लूं, थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लूं, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता और इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और फ्रीडम भी एक्शन से ही आती है, सोचने से नहीं। तुम जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज्ड हो जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाओगे सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। अब ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलना है, नहीं, तुम्हें बस एक कदम उठाना है, बस एक, वो एक कदम जो तुम्हें उस डायरेक्शन में ले जाए जहां तुम सच में जाना चाहते हो। हो सकता है वो छोटा हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि वही कदम तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगा जो सिर्फ सोचती है लेकिन कुछ करती नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, कोई सिस्टम नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए, कोई मैजिक नहीं होगा, तुम्हें खुद उठना होगा। और हाँ, डर लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता, बस तुम उससे बड़े हो जाते हो। आज जो तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है वो कल तुम्हारा नॉर्मल बन सकता है, अगर तुम आज शुरू करो। और अगर तुमने आज भी डिले किया तो वही कहानी दोहराई जाएगी, वही रूटीन, वही थकान, वही रिग्रेट। और एक दिन जब तुम्हारे पास टाइम होगा, एनर्जी नहीं होगी, और तब तुम सिर्फ सोचोगे काश मैंने तब शुरू किया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि तुम अब और एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, तुम अब और डिले नहीं करोगे, तुम अब और डर के पीछे नहीं छुपोगे। तुम एक्शन लोगे, छोटा ही सही, इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन एक्शन लोगे, क्योंकि यही फर्क है एक आम इंसान और उस इंसान में जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। एक सोचता है, दूसरा करता है, और आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जो करता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो तुम वही बने रहो जो तुम अभी हो, या फिर वो बनो जो तुम बन सकते हो। लेकिन याद रखना, टाइम जा रहा है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, और ये वापस नहीं आएगा। तो सोचो मत, शुरू करो अभी। यही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, अगर तुम चाहो तो। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा है कि तुम्हें बदलना है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं बदलूंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा होगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर करो जिसे इस सच की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि याद रखना, जिंदगी तब बदलती है जब तुम फैसला लेते हो, और आज वो मौका तुम्हारे सामने है।